अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। अंकल आज हमारा क्विक सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि हम बहुत सारी जगहों पर सुनते हैं लोगों से कि मेरा तो ये अकीदा है या मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ, और जो है ना, नहीं मैं तो, मेरा अकीदा आपसे फ़र्क है। तो ये अकीदा क्या है, और क्या हमें अल्लाह ताला इस बात पर पाबंद करते हैं कि हमने कोई ख़ास अकीदा रखना है या कोई अकीदा रखना है? ये क्या है? बड़ा जहन को झंझोड़ देने वाला सवाल है ये। आ, इसको इस तरह समझें कि लफ्ज अक्द, ऐन काफ दाल, कुरान मजीद में ये 7 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अब इसके 2 एक्टिव पार्टिकल हैं। एक तो है अकीदता, जिसमें आखिर में ताए मरबूत आएगी, और जब इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो टी को एच बोलते हैं, अकीदा, राइट? ये अकीदा बन जाता है। ये एक्टिव पार्टिकल तो कुरान में इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। अच्छा जी, हैरत है। इसका एक दूसरा एक्टिव पार्टिकल है उक़दतन, जहां या नहीं है बीच में, ये कुरान में इस्तेमाल हुआ है, बिल्कुल उक़दतन। मैं इसकी आयत की निशानदेही भी करूंगा। अब देखिए, ये जो लफ्ज अकीदा जिसे हम बोलते हैं आम जबान में, 2 अल्फाज हैं, बिलीव एंड बिलीफ। एक में आखिर में वी है और आज दूसरे के आखिर में एफ है। आप गूगल में इन दोनों अल्फाजों को लिखिएगा, आपको हैरत होगी। बिलीव लफ्ज जो है वो आएगी, उसकी डेफिनेशन साइंटिफिक फैक्ट्स एंड ट्रुथ को मानना। ठीक है। लेकिन जब आप बिलीफ लिखेंगे एफ के साथ, तो वहां आएगा लिखा हुआ फैंटेसीज को मानना, तसव्वुराती बातों को मानना, देवमालाई कहानियों को मानना। हमने अकीदा को बिलीफ बनाया हुआ है, जो कि कहानियों को और तसव्वुराती बातों को मानने का नाम है। इतना फर्क है बिलीव और बिलीफ में अंग्रेजी ज़बान में। अब देखिए लफ्ज उक्त क्या है। 10 साल जो दौर होता है, पीरियड ऑफ 10 years, उसको उक्त कहते हैं। अच्छा, हाँ। अब आप देखिए और इसके मानी क्या निकलते हैं। एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, जाहिर है आप मकान किराए पे लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, उसे भी उक्त कहते हैं। किसी चीज के कंक्लूजन को भी उक्त कहते हैं, और जो हम ये गिरा लगा देते हैं रस्सी में, उसे भी उक्त कहते हैं। लेकिन आपको हैरत होगी, मैं अपने फहम के मुताबिक बात बता रहा हूं कि कुरान मजीद ने, अल्लाह सुब्हान ताला ने इसको गिरा के तौर पर इस्तेमाल ही नहीं किया है। जब भी इस्तेमाल किया है उसे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल किया है। हैरत नहीं है ये बात, जबकि हम सुनते आए। अच्छा, अब आते हैं आयतों की तरफ। सबसे पहली आयत है सूरह माइदा, आयत नंबर 89। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़दतुमुल ईमान। अब गौर से मेरी अल्फाजों को सुनिए। लुगू कहते हैं स्टूपिड, अनरीजनेबल या वॉइड को, राइट? ये ऐमानुकुम है। ऐमान का लफ्ज आपको याद आएगा, मा मलकत ऐमानुकुम, जो आपने राइट हैंड से पजेस किया। आगे चल के आयत अक़दतुम, जो तुम कॉन्ट्रैक्ट करते हो, ईमान लफ्ज आया। एक तो यह। अब इसकी आयत की तर्जुमानी क्या होगी ये मैं आपको बताता हूं। अल्लाह आपको जवाबदेह नहीं बनाएंगे जो रवैया तुम इख्तियार करते हो गैर माकूल तरीकों पर। अच्छा। उसके अकाउंटेबल नहीं होंगे, बल्कि वो तुम्हें जवाबदेह बनाएंगे जब तुम मुकम्मल भरोसा करके किसी मुआहदे को इख्तियार करते हो। ये इसकी तर्जुमानी है। स्टूपिड बातों की अल्लाह ताला जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, लेकिन जब आपने अपने पूरे फहम के साथ, किसी अकल के साथ, किसी अपने होश और हवाश में किसी माहिदे पर साइन कर दिया, अब उस पाबंदी, उसको पाबंद हो गए उस पर इख्तियार करने पर, तो उसका जवाबदेह आपको अल्लाह ताला ठहराएंगे। और ऐसा दुनिया में भी होता है। अब इसी के ज़िम्न में एक और आयत आती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊफू बिल-उक़ूद। ये सूरह माइदा की आयत नंबर 1 है। इसकी तर्जुमानी कीजिए है कि अपनी शिकों की ईमान वालों, अमन के दावेदारों,
अपनी शुक्रों की पूरी पूरी पाबंदी करना, जो तुमने साइन कर दिया है उस पर कारबंद रहना। ये 2 आयतों से कुरान में अक़दुन निकाह भी लफ्ज आया है, निकाह का कॉन्ट्रैक्ट। अब हम एक आयत की तरफ आते हैं जिसमें इस लफ्ज को मजीद, ये जो उक़दतन मैंने कहा ना, एक्टिव पार्टिकल यहां आया है। आयत सुनिए, सूरह ताहा की आयत है, बड़ी मशहूर आयत है, अक्सर मुदर्रिस मुअल्लिम इस आयत को तिलावत करते हैं और सब ने सुनी होगी। काला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अब इसका तर्जुमा क्या करते हैं कि उस मूसा ने कहा, चूंकि ये मूसा के ज़िम्मन में है, मूसा फरमाते हैं कि अल्लाह मेरे सीने को खोल दे, मेरे कामों को आसान कर दे और मेरी जबान की गिराह को खोल दे। अब ये लफ्ज यहाँ उक़दतन गिरा ले आए, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में मुंह में कोयला रख लिया था और उसके बाद वो हकलाते थे, उनकी जबान में लुकनत थी, तो लिहाजा वो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि मेरी जबान में ये जो लुकनत है ना, इसे खत्म कर दे। कहानियां पहले बनाई, आयत को उस पर मरोड़ दिया। अब ये जो तर्जुमा कर दे खोल दे, यहां लफ्ज खोल दे ही नहीं लिखा हुआ, यहां तो लफ्ज अहलल। अगर ये होता अफ्ताहा उक़दतम मिन लिसानी, अफ्ताहा फतहा से निकला है, खोल दे, तो मैं कहता हाँ ये बिल्कुल सही तर्जुमा होगा। यहां तो लफ्ज अहलल जो हल्लला से निकला हुआ है, हल्लला से बनता है हलाल, लीगल, इसका ऑपोजिट हराम, इलीगल। जब ये बाब इफाल पे जाता है अहलल, तो इसका मतलब होता है लेजिटिमाइज, लेजिटिमाइज कर देना, किसी चीज को कानूनी हैसियत दे देना। अब देखिए मूसा कितनी खूबसूरत दुआ कर रहे हैं, जिसे हमने इस कदर सतही तर्जुमों पे लाके मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर हमने एक तोहमत भी लगा दी है। उक़दतन जब लफ्ज आता है, ताए मरबूता के साथ 2 तनवीन है, राइट? इसके मानी होते हैं समथिंग ऑफ विच द कॉज और ओरिजिन इज हिडन और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। उर्दू में कहूंगा कोई ऐसी चीज जिसकी वजह और असल पोशीदा हो और उसका समझना नामुमकिन हो। यह है पूरा अक़दतन के मानी। अब मूसा अलैहिस्सलाम क्या दुआ कर रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि मेरी जबान की गिरा खोल दे, वो कह रहे हैं legitimize by decree the origin of which is hidden or impossible to understand in my language। उर्दू में मैं कहूंगा एक फरमान के जरिए उनको कानूनी हैसियत दे दें, जाके मेरी समझ में आ सके, मेरी ही जबान में। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहे हैं कि अपने फरमान को मेरी जबान में आसान तरीन बना दें, ना कि मेरी जबान की गिरा खोल दें। कितना अजीब तर्जुमा है। देखिए अब एक आखिरी आयत बहुत क्विकली, वमिन शर्रे नफ्फासाति फिल उक़द, इसका अमूमन तर्जुमा किया जाता है, आप सुनिएंगी और आप हैरत करेंगी मरियम, कि बड़े अदब और एहतराम के साथ मैं डॉक्टर इसरार साहब का तर्जुमा बताता हूं, उन औरतों के शर से जो गिरहें बांध के फूंक मारती हैं। अंकल मैं एक हाँ जी यही बात इसमें ऐड करना चाहती थी कि हमने तो बहुत सारे लोगों को, आदमियों को भी देखा है, तो क्या सिर्फ औरतें गिरा? देखिए तर्जुमों में औरतें हैं, और पनाह हमें सिर्फ औरतों से ही मांगनी चाहिए और किसी की शर से नहीं मांगनी चाहिए। लगता है अल्लाह सुब्हान ताला जो है औरतों की तजलील फरमा रहे हैं, औरतों के दुश्मन है। और दूसरा तर्जुमा सुनिए, ये भी एक जय्यद आलिम का, मुफ्ती तकी उस्मानी का, इंग्लिश में लिखते हैं फ्रॉम द इविल ऑफ वुमेन हु ब्लोज ऑन नॉट्स। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह से जादू करवाया रसूलुल्लाह पर एक औरत से, फिर उसके बाद ये मऊज़तैन आई और ये रसूलुल्लाह मऊज़तैन पढ़ते थे और वो जो औरत ने जो गिरहें लगाई हुई थी वो खुलती जा रही हैं। ये तमाम स्टोरीज हैं जिसके ऊपर जो है ना आयत को फिट करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल 100%, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। अब इसका आप तर्जुमा देखिएगा, ये जो लफ्ज है शर का मतलब होता है ईविल, और नफ्फासात नून फे सीन नहीं है, नून फे से है जी। नफ्स, नफ्स कहते हैं थूकने को, किसी चीज में किसी चीज को मिला देने को। अब इसका तर्जुमा होगा एनी इविल विच इज एमिटेड इनटू योर कॉन्ट्रैक्ट, या कोई बुराई जो आपके मुआहदे में खारिज से दाखिल कर दी गई हो। अल्लाह से इस बात की पनाह मांगनी है कि मैंने जो मुआहदा किया है इसमें कोई बात खारिज से दाखिल ना हो जाए।
अच्छा, ये देखें कितनी खूबसूरत बात है, और हमने उसको सिर्फ ख़वातीन के ऊपर गुरा बांध के फूकों पर रख दिया। तो अच्छा, तो फिर अंकल इस पे अकीदा का फिर हुआ कि मतलब अकीदा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने लफ्ज़ मजहब या अकीदा या बिलीफ को तो इस्तेमाल ही नहीं किया है। ठीक है, मतलब अकीदा कुछ नहीं है, अकीदा कोई चीज़ नहीं है। ये लफ्ज़ उक़दतन से अकीदा बना दिया, जो कि कुरान ने इस्तेमाल ही नहीं किया। यहाँ लफ्ज़ उक़दतन के मानी कॉन्ट्रैक्ट आते जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आते जा रहे हैं। थैंक यू अंकल।